गुड मॉर्निंग मोनिका जी। गुड मॉर्निंग। दिख रहा है आपको? थोड़ा ये टेढ़ा हाँ, किया। दिख रहा है। कल क्यों नहीं आए थे आप? परसों रात में बहुत देर हो गई थी सोने में, तो नहीं उठा पाया। अच्छा अच्छा। मुझे लगा आप शादी में गए थे, बोल रहे थे ना आपको जाना है दिसंबर में। नहीं नहीं, अभी तो खत्म हो गया सब। अभी हो जनवरी में। हो गया शादी के? ना, अभी तो 15 तक है, लेकिन हमारा जाने का हो गया, अभी जनवरी में होगा जाने अच्छा अच्छा। और न्यू ईयर का क्या प्लान आपका? का। अभी तो कुछ नहीं है। कुछ मेरा नहीं। है ना, मेरा रात को मैं बहुत देर तक जाग नहीं सकती। रात को बहुत देर तक जाग नहीं सकते? हाँ, दोपहर दोपहर को सो जाते हैं ना 1-2 घंटे, तब भी जाग सकती हूँ, वरना मैं जाग ही नहीं सकती। और सोना तो होता ही नहीं है मेरा। हम्म, बहुत लोग को होता है रात को ज्यादा देर नहीं जाग सकते। मेरा तो मैक्सिमम 11 o'clock है। आपके बच्चे तो जागते होंगे लेकिन लेट। मेरी बेटी भी वैसी ही है, मेरे से पहले सो जाती। अच्छा। हम सब 10:30 बजे सो जाते हैं। कागज पे सो जाते हैं? सही है, ये तो बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है आपने, किया होगा ये तो। मंडे टू फ्राइडे तो सो ही जाते हैं, सैटरडे संडे को थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कहीं इधर उधर गए या फिर घर पे ही थे। आप समझ पूरे दिन गई। क्या है, ऐसा है, आपके क्लास होते हैं? हाँ, पूरे दिन 5-6 क्लासेस होते हैं, कभी कभी 4 to 5। तो ऐसे ही लास्ट क्लास रहती है 7 to 8। अच्छा है। तो हाँ, वही कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी टाइम से सो जाते हैं, कभी कोई आ जाता है घर पे हम्म। तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, फिर उठना भी पड़ता है सुबह। क्योंकि कई बार हाँ, सुबह मॉर्निंग 6 to 7 भी रहती है क्लास ना। डेली तो नहीं होती है बट कभी कभी होती है। आप अपने पर्सनल कराते हो वहां पे? पर्सनल एक है। पर्सनल एक है, बाकी सारे ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही ओके। प्रेफर करती हूँ क्योंकि पर्सनल में क्या है, टाइम वेस्ट होता है आने जाना। उसमें एक क्लास के लिए आपको 2-3 घंटा वेस्ट करना पड़ता है। सही है। आपके यहाँ डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है ना वहाँ। हाँ, फिर ज्यादा होता है ना, फिर दो एक क्लास के लिए 2-3 घंटा वेस्ट करना। अब ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि इसमें ठीक है ना, 1 घंटे में सब पे ही काम भी हो कर जाता। सकते हैं। हाँ, 1 घंटे में काम हो जाता है, आना जाना। और घर पे मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, घर पे सेशंस नहीं लेती मैं। और यही रीजन है कि ये ज्यादा बेटर है। लेती हूँ अगर किसी को, कोई बहुत ज्यादा नियरेस्ट हो, पास में हो तो ठीक है। तो हाँ, ठीक है। अपने रूटीन में ही होता है तो अच्छा है, तो वरना। ठीक है, तो मैं प्रेफर कर लेती हूँ बट ज्यादा डिस्टेंस में नहीं रखती, 1-1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। सही है। क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, हेक्टिक होता है वो तो। मैं भी ट्यूशंस लेती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं सब सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, 8th स्टैंडर्ड। अच्छा, बच्चे आते हैं घर पे? हाँ, 2 बच्चे आते हैं और 2 के घर जाना होता है। अच्छा, पास में ही कहीं? और पास में। अच्छा है, अच्छा है। आपकी एक ही बेटी है? एक ही बेटी है मेरी। क्या क्या एज आपने बताई थी? 17 years old? 19, 19 कंप्लीट। 19 कंप्लीट? जी, डो इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज क्या है?
मेरी 42। 42? बाप रे, लगता नहीं है आपको देख के 42 एज है आपका। थैंक यू। मेंटेन कर रखा है। वो स्लीप स्लीप साइकिल से तो बहुत फर्क पड़ता है, टाइम से सोने से ही बहुत फर्क पड़ता है। मेरा क्या है, मेरा मुझे ऑटो इम्यून डिसीज है। आपको कौन सा है? ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज है? हम्म। ओके। तो उसमें मेनली क्या होता है, मतलब जैसे थोड़ा बहुत तो मेरे को पता है, उसमें मेनली क्या? मेनली क्या होता है, मेरा जो इम्यूनिटी है ना वो बढ़ जाती बढ़ जाती है? हाँ, है। इसमें ज्यादा यही हो होता जाती है ना। ज्यादा हो जाती है ना, तो वो कोई भी किसी को कम हो जाती है और किसी को ज्यादा हो जाती है। तो हाँ, लेकिन मोस्टली लोगों को कम होती है ये ऑटो इम्यून वाला बहुत रेयर रेयर होता है ना। हाँ, बट वही हाँ, वही। ये रेयर होता है ना। हाँ। वो किडनी के कोई भी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को वो परेशान करता है वो। तो मेरे किडनी हाँ। किडनी को किया है हाँ। मेरे। ओके, तो आपकी किडनी को परेशान करता है? क्या हाँ, इश्यू आता है आपको? उसमें क्या है, जो वो प्रोटीन सारा जो बॉडी में बनता है ना वो निकाल देता है। हाँ, वो निकाल देता है। दो तो साल आप से ज्यादा, हाँ, आप क्या बोल रहे थे आप? 2 साल से मेडिसिन चल रही है मेरी। 2 साल से मेडिसिन की, तो आप वैसी चीजें तो खाते नहीं, खा नहीं पाते होंगे प्रोटीन से रिलेटेड ज्यादा। प्रोटीन से रिलेटेड ही खाना है, क्योंकि मेरा निकल जाता है ना इसलिए। तो फिर निकल जाता है तो फिर वो फिर से कैसे वो प्रोसेस, क्या वो क्या बताया डॉक्टर ने? वो मेडिसिन से हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। और वही, और ये एलोपैथिक मेडिसिन है आपकी? हाँ, वही है। क्योंकि वही है? ये, हाँ, इसे कंट्रोल ही किया जा सकता है, इसे क्योर नहीं किया जा सकता। कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं, तो वैसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन तो होगा। इसका क्या है, उसका इम्यूनिटी है ना मेरी, कम ही हाँ, रहती है। कम रहती है? कम करने की दवाई है ना, तो कम कम ही रहेगी, तो ही वो कंट्रोल तो रहेगा। बैलेंस भी तो हो सकती है, या अभी वो कम ज्यादा? बैलेंस ही हुआ है? है। मतलब बैलेंस करने के लिए आपको दवाई दी है कि एक बैलेंस रहे। हाँ, वही लेकिन वही। ये दवाइयों से तो बहुत ऐसे, 2 साल से आप लगातार दवाई खा रहे हैं तो उसके तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो कौन सी है ऐसी, अभी तो एक ही दवा है। हाँ। अभी सब कंट्रोल में आ गया है, तो अभी दवाई सब कम कर दी। अभी तो दो ही, 2-3 दवाइयाँ ही है। ओके, लेकिन ये बहुत तकलीफ आ गई थी मेरे को 2 साल पहले। क्या आ गया था? तकलीफ हो गई थी ज्यादा। दवाइयों से ना? नहीं, ऐसे वो पहले डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। ओके, तो फिर आप दवाइयां बंद करोगे तो फिर से वो रिवर्स होगा? हाँ, प्रोटीन का निकलना ज्यादा चालू हो जाएगा वो, और वो कंट्रोल नहीं किया तो वो किडनी को फेल कर देता है। ओके, तो ये तो इस रिवर्स होगा। तो आपने कोई और ट्रीटमेंट ट्राई करा, मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसी चीजों में क्या होता है कि अब एलोपैथिक में तो यही बोल देते हैं कि रिवर्सेबल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करो, किसी से बात करो, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं अभी तो ये सारी लिवर और किडनी से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, जो वो बोलते हैं कि लिवर रिवर्सिबल नहीं है, लिवर अगर खराब हो जाता है, तो अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि वो बेटर हो रही हैं चीजें। किसी को लिवर जैसे बाय बर्थ ही खराब होता है, तो वो बोल देते हैं, वो तो डॉक्टर तो अपनी नॉलेज के हिसाब से ये रिवर्सेबल नहीं है वैसे तो, वो उनको डाउट नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेदिक चीजें कुछ हैं जिसमें वो अपनी ट्रीटमेंट चलाते हैं और उससे ठीक होती हैं चीजें, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक होती हैं। आप किसी से कंसल्ट करो, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बात नहीं, करो अब किसी। अब मैं करने वाली हूँ कुछ, तो सोच रही हूँ, क्योंकि वो
वो अभी कंट्रोल हो गया है तो अभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सेसिव हाँ। उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करो, मतलब किसी अच्छे हम्म। डॉक्टर से। वो थोड़ा आपको मेडिसिन पे डालेंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका ये है कि साइड इफेक्ट भी ना, इससे क्या होगा कि आपके वेट भी बढ़ रहा होगा, आई गेस, मुझे जहां तक लगता है। 2 साल से स्टीरॉइड पे ही थी मैं। हाँ, तो वेट बढ़ेगा उससे। तो वेट बड़ी, बढ़ता है। अभी कंट्रोल किया है मैंने। हाँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बढ़ता है। आप कोई भी मेडिसिन रेगुलर खाओगे तो वो, उसके साइड इफेक्ट्स ही यही है कि आपका वेट बढ़ेगा, आपका फैट जमा होगा, वो तो एक बेसिक सी बात है। तो यस। तो आप थोड़ा आयुर्वेदिक ट्राई करो, अभी कंट्रोल में है तो उसमें अभी हो जाए। हाँ, सोच रही हूँ, क्योंकि वो स्लो मूवमेंट है ना, तो थोड़ा। हाँ, स्लो है, लेकिन आपको बार बार मेडिसिन पे नहीं जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर आपने आपने छोड़ा तो आपको कुछ टाइम बाद फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं 2 साल से अगर दवाई खा रहे हैं तो दवाइयों की हैबिट हो गई है अब आपकी बॉडी को। आप जैसे ही छोड़ोगे ना, आपको 2 महीने बाद वो आपको फिर से कहीं ना कहीं फिर से जाना पड़ेगा, फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप दवाई छोड़ोगे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी बहुत गंदा। हम्म। ना वो तो मुझे पता है। हाँ, वो कोई भी मेडिसिन अगर लगातार खाएंगे और वो छोड़ेंगे तो वो बहुत, बॉडी बहुत गंदा रिएक्ट करती है, मतलब आपको और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे बॉडी में एनर्जी की कमी, वॉमिटिंग, नोजिया, ऐसा फील होना, ये ये हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक, कोई भी मेडिसिन आप छोड़ेंगे। अभी तो स्टीरॉइड्स बंद हो गई है। 6-7 महीने से तो बंद हुए, स्टीरॉइड्स नहीं है अभी। लेकिन स्टिल आप जैसे ही ये दवाई हाँ, छोड़ोगे, या भी फिर ले। इसी प्रोसेस में आप कहीं दिखा लो एक बार आयुर्वेदिक, कोई ट्रीटमेंट ले लो वो। नहीं सो तो हाँ, क्योंकि आप तो जैसे क्या। दवाई छोड़ोगे आपको एक कुछ दिन तो ठीक लगेगा, लेकिन आफ्टर 15 डेज, अ मंथ, हो सकता है 2 महीने बाद, वो ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है। अगर किसी मेडिसिन, आप 2 साल से जो कोई मेडिसिन खा रहा है तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। सही। वो रिएक्ट करेगा, और वो जब वो रिएक्ट करता है तो फिर आपको फिर से वो ट्रीटमेंट है जो आपने 2 साल से किया है ना, वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ, रिवर्स होता है। वो आपको फिर से 2 साल की ट्रीटमेंट पे डालेंगे, स्टार्ट करेंगे 6 महीने से, फिर वो आपका ऑटोमेटिक 1 साल और खानी है, 5 महीने और खानी है, 6 महीने और खानी है, तो वो आपका ड्यूरेशन फिर से उतना ही हो जाएगा। वो स्टार्ट तो ऐसे ही करते हैं 6 महीने से, हम्म। फिर 1 साल से, फिर हाँ, बढ़ा देते हैं, है ना। आपको भी नहीं पता होता कि वो 2 साल कब हो गए। ये सही है। हाँ, तो वो ऐसे मेडिसिन पे मत जाना इसके बाद, क्योंकि वो रिवर्सिबल, कोई भी मेडिसिन एलोपैथिक में यही है, इस इन चीजों से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि सारी बीमारियों में, इन चीजों से रिलेटेड आप कोई भी दवाई छोड़ोगे वो रिएक्ट करेगी और आपको फिर से वो कोर्स स्टार्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर तो बोल देगा कि मैंने तो अपनी तरफ से ठीक कर दिया था आपको, ठीक है, अब उस टाइम तो ठीक हो ही जाओगे। अभी आप बोल रहे हो कि आप बेटर फील कर रहे हो, करेक्ट। अभी आप बोल रहे हो बेटर फील कर रहे हो, वो आपकी मेडिसिन भी बंद कर देगा आपके कहने से कि अभी बंद कर दो, कर भी देगा। तो फिर उसके बाद वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कब रिएक्ट करेगी। वो फिर से रिवर्सिबल होगा और आपके किसी नए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो फिर से आपको मेडिसिन पे डालेगा, डालेगा ही डालेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि वो दवाइयाँ ठीक नहीं थी, अब आप इन दवाइयों को ट्राई करो। हम्म। वो ट्राई करवाते हैं, वो उनको भी, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होती जब तक वो अपनी दवाइयाँ नहीं देंगे, आपको चेक नहीं करेंगे, 1 महीने के लिए डालेंगे, फिर वो देखेंगे क्या रिएक्ट कर रही हैं, फिर दूसरी दवाइयाँ चेंज करेंगे, तो वो ऐसे ही होगा। तो इसलिए आप इन चीजों से, अभी 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 हो गया है ना, 2 साल मेडिसिन आपने ले ली है, चलो वो हो गया, अब आप आयुर्वेदिक ट्राई करना।
एकदम से कुछ छोड़ना मत, मतलब ये है। श्योर श्योर। बाकी आपकी लाइफस्टाइल तो अच्छी है, जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो जल्दी क्योर हो जाएगा। जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है वो अपने आप क्योर हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेटल डाउन, सिट इन क्रॉस लेग, कंफर्टेबल पोस्चर, सुखासना। Keep your back straight, neck straight, roll your shoulders behind, both hands on your knees with open palm, or you can make Gyan Mudra. Gently close your eyes. Check your posture, correct your posture. Your back should be straight, neck straight, relaxed shoulder, relaxed face, relaxed body, relaxed mind. Keep your both hands on your belly button. Feel the breath. Switch your breathe to the abdomen breathing. Your rib cage. Your belly button completely outside when you inhale, completely inside when you exhale. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now gently bring your entire awareness to your Agya Chakra. Keep your index finger and the middle finger on your Agya Chakra. Notice the changes. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now let's start the practice with 3 times Om chanting. Should be loud and clear. Take a deep breath in. Om. One more time. Take a deep breath in. Om. Last time, take a deep breath in. Om. Gently join the palms, rub the palms, generate the heat. Gentle touch on your eyes. One more time. Rub the palms, generate the heat. Touch your eyes, face, and all over the body. Come back to the center. Now, back to basics. दोनों legs को release करेंगे. Move the legs. Move your legs, move the ankle clockwise. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Then anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then front to back. Ankle, front and back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, once you settle, back completely straight, shift your pelvic. Pelvic को थोड़ा पीछे shift करेंगे तो back automatic straight हो जाएगा. Now, bend the knee, grab your left inner thigh, bend the left knee, inner thigh. विजय जी अंदर से grab करना है. Grab the left inner thigh. अंदर से grab करना है, बाहर से नहीं, अंदर से. Yes. Now push your thigh towards the chest, towards your stomach. Now once you keep pushing, hold it, hold करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then keep your left leg, lift the left leg. 1, hold it. 2, 3, 4, pointed heel, feel the stretch. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then touch your heel to the mat. 1, and lift it. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then make a circle. 1 pointed toe or pointed heel, then make a circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then last, grab the foot with interlock fingers. Grab the left foot, shift the heel, then lift the leg, hold it with the breath. Inhale, exhale. Breathing पे focus रखेंगे इन postures पे. 1, breathing पे focus. जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then release the left leg. Now with inhale, grab the left foot with the right hand. Left foot को right hand से grab करेंगे and lift the leg. Lift the leg. Keep your left hand behind the back. Hold it. 1, twist with the belly. Twist करेंगे. Thigh grab करिए आप. Thigh grab करिए. अभिजीत जी उठाइए. एक हाथ से उठाइए, एक हाथ को पीछे लेके जाइए. एक हाथ से उठाइए, एक हाथ को पीछे. ट्विस्ट विद द बेली. 8, 9, and 10. Then release the left leg also. Move the leg. Now roll the shoulders clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पूरा रोल करना है. 7, 8, 9, 10. Direction change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then change your side. Side change करेंगे. Grab your right inner thigh now. Push your thigh towards the chest. Hold. Push करके रखना है. Heel को shift करते रहेंगे. Heel को पीछे की तरफ shift करते रहेंगे. Hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 and 10. Then keep your right leg straight, lift it. लिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then touch the heel or touch the toe. Then lift it 1 2 3 with breath 4 5 6 7 8 9 and 10. Then make a circle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then grab the right foot with interlock finger. Then lift the leg, hold it. Breathe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then grab your right foot with the left hand. Lift and keep your right hand back. Twist with the belly. Stay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Release. Release कर देंगे. Now take a deep breath in and just come to the butterfly posture. Butterfly posture में आएंगे. Pelvic को पीछे shift करेंगे थोड़ा. Grab the foot. दोनों feet को grab कर लेंगे with both hands and बैक को पूरा स्ट्रेट करना है. बैक को पूरा स्ट्रेट करेंगे. होल्ड इट. बैक पूरा स्ट्रेट. ग्रैब द फीट. होल्ड करेंगे. लेंथन योर स्पाइन. फील द स्ट्रेच इन योर स्पाइनल कॉर्ड. स्टे 1 2 3 4 5. कीप ब्रीदिंग. इन सभी पोस्चर में आपको अच्छे से ब्रीथ करना है. 6 7 8 9 and 10. Then do butterfly movement 1 2. फास्ट करेंगे थोड़ा. 3 4 5 6 7 8 9 10. थोड़ा फास्ट. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Just keep doing it. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Last. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50. Now just grab the ankle. एंकल को ग्रैब करना है. राइट एंकल को राइट हैंड से, लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से. एंड देन मेक अ सर्कल राइट टू लेफ्ट. पूरा राइट साइड जाएंगे, पूरा लेफ्ट साइड जाएंगे, पूरा फ्रंट, पूरा बैक, पूरी अपर बॉडी को यूज करना है. अपना चेस्ट, स्टमक, बेली, एवरीथिंग. राइट टू लेफ्ट. मेक अ सर्कल. Breathe in, breathe out. Just 10 times. पूरा पूरा मेक सर्कल. आपको इनर थाई तक प्रेशर लगना चाहिए. आपको इतना आगे जाना है.
पेल्विक पे प्रेशर लगना चाहिए, इतना पीछे जाना है। वेस्ट लाइन पे प्रेशर लगना चाहिए, इतना राइट साइड लेफ्ट साइड जाना है। चेंज योर डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन चेंज करेंगे। 1 2, ब्रीदिंग के साथ। 3, deep inhale, deep exhale, 4 5 6 7 8 9 and last one 10. Then come back to the center. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now push your thighs. Thighs को push करेंगे, knees को push करेंगे. Just create the space. थाइस को पुश करते हुए, नी को पुश करते हुए आपको आगे जाना, आगे जाना है फ्रंट में। 1, पुश करते रहेंगे। 2, फ्रंट एंड बैक। 3 4 with breath। 5 6 7 8 9 10 11। पुश करते रहिए, आगे जाइए। 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Then come back to the center. Now this time raise your hands towards the ceiling. दोनों हाथों को रेज करेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे, अपर बॉडी को लिफ्ट करिए एज मच एज यू कैन। अपर बॉडी को पूरा वेस्ट लाइन से लिफ्ट करिए, लिफ्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए। लोअर बैक का यूज करिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। होल्ड इट, होल्ड करेंगे with the breath. Feel the stretch behind the thighs, feel the pressure. इन थाई को प्रेस करते रहिए। होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आगे जाइए अभिजीत जी, आगे जाइए, आगे जाइए। मैट पे हाथ रखिए, थोड़ा आगे जाइए और हाथों को मूव करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then walk with your hands and move towards the left side. Left side जाएंगे, hold करेंगे with the breath। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then come back to the center and move towards the right side। राइट साइड जाएंगे। ब्रीद अच्छे से करना है इन पोस्चर्स में, ब्रीदिंग का ही ज्यादा रोल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then come back to the center again, center में आएंगे and then again move forward। डिफरेंस फील करेंगे पहले वाले से, जो आपने पहले किया था उससे, और फील द डिफरेंस। होल्ड इट, लास्ट टाइम। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। कम बैक, वापस आएंगे, धीरे से वापस आएंगे। Now with the breath, gently grab the right toe with right hand, left toe with left hand। राइट टू को राइट हैंड से ग्रैब करेंगे, लेफ्ट टू को लेफ्ट हैंड से ग्रैब करेंगे एंड जेंटली रिलीज योर बोथ लेग्स टुवर्ड्स द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। होल्ड इट,
राइट टो को राइट हैंड से ग्रैब करेंगे, लेफ्ट टो को लेफ्ट हैंड से ग्रैब करेंगे एंड स्टे, ब्रीथ, 1 2, जितना हो रहा है उतना करिए विजय जी, लिफ्ट करिए, करिए लिफ्ट करिए, हो जाएगा। टो से नहीं हो रहा तो आप एंकल ग्रैब, लिफ्ट एंकल को ग्रैब करके लिफ्ट करिए, जिस 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 बॉडी पार्ट से लिफ्ट कर सकते हैं उससे करिए। 3 4 5 6 7 8 9 and last one 10. Now from here, drop your heels on the mat and slide your heel को slide करना है and move forward in Paschimottanasana. Hold it, hold करेंगे in Paschimottanasana. Stay 1. पश्चिमोत्तानासना में अपनी बेली को पुश करना है थाई पे। 2 3 4 5 6, बेली को पुश करेंगे थाई पे। 7 8 9 and last one 10. Breathe in, breathe out, come back. Now with the breath, इसी posture में just slide your heel reverse side slide करेंगे, then lift the leg again towards the right side and left side, then slide the heel and move forward 1, then slide back, then lift the leg towards the right side and left side, then slide your heel towards the front to make a flow. करिए धीरे धीरे अभिजय जी। यस, गुड गुड, ये यही करिए आप, ये ठीक है आपके लिए। 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then keep your legs straight. Now roll your both hands. दोनों हाथों को रोल करेंगे। Roll your both hands, roll the shoulders. Roll your hands, roll the shoulder. Then lift the body and hold it. 1 2 3, lift the pelvic. नी को आप थोड़ा बेंड कर लीजिए अभिजीत जी, आप नी को बेंड करके तब लिफ्ट करिए। यस, 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज कर देंगे, रिलीज करेंगे। नाउ जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू ब्रेथ। इनहेल, एक्सेल, किसी भी पोस्चर में रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now keep your, bend the knees and then move your legs towards the right side, पूरा left side and right side. belly को twist करेंगे। 1 2, पूरा right side and left side, knee को mat पे रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back to the center. Now just take a deep breath in. आप दोनों एल्बो को ड्रॉप कर देंगे, एल्बो को ड्रॉप करेंगे सिर्फ,
पीछे एल्बो को ड्रॉप करना है। Elbow drop on the mat, then take a deep breath in, lift the both leg, दोनों लेग्स को लिफ्ट करेंगे, लेग्स को लिफ्ट करेंगे, पहले होल्ड करेंगे 45 पे, भूमिका जी इतना आगे नहीं, 45 पे होल्ड करेंगे, पॉइंटेड हील रखिए, स्टे 1 2 3 4 5 6, होल्ड करेंगे 7 8 9 and 10, then bend the knee and just push your knee towards the chest, पूरा बेंड करना है, देन दोनों लेग्स को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड स्ट्रेट करेंगे, देन सेंटर फ्रंट, देन राइट साइड 1, देन फ्रंट, देन लेफ्ट साइड, राइट, फ्रंट, लेफ्ट, फ्रंट, कीप डूइंग इट, पूरा लेफ्ट साइड, देन फ्रंट, आगे की तरफ, ऊपर नहीं आगे की तरफ, ऊपर नहीं आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ पुश करना है, आगे भी ऐसे, आगे, लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back to the center, सेंटर में आएंगे। नाउ सुखासना में, सुखासना में अपने पैर रखिए, सुखासना में पैर रखिए, होल्ड इट, एल्बो को ऐसे ही रखेंगे, एल्बो को पीछे पुश करते रहेंगे, एल्बो को पीछे पुश करते रहिए, पुश करते रहिए, सुखासना में बैठिए, पुश करते रहिए, जितना पॉसिबल है उतना पुश करिए, होल्ड करेंगे, जितना पॉसिबल है उतना पुश, स्टे, ब्रीथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ अब सुखासना में ही आपको पुश करना है टुवर्ड्स योर थाइस, टुवर्ड्स योर चेस्ट, पुश करना है सुखासना में अपनी थाइस को, लेग्स को टुवर्ड्स द चेस्ट, देन कम बैक, रिस्ट को ग्रैब करके रखिए एंड मूव फॉरवर्ड, एक्सेल, देन ड्रॉप योर एल्बो एंड पुश योर थाइस towards the chest, then move forward, just do it couple of times। पलक जी आप अब आए हैं, क्लास खत्म होने वाली है, 50 हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now simply lie down on the mat। पलक जी आप भी, आपको मैं क्या कराऊंगी, 9 मिनट तो बचे हैं, आप लाई डाउन करिए एंड देन अपने पैरों को थोड़ा मूव कर लीजिए। अब आप और क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डू साइक्लिंग। नाउ एंड भूमिका जी, अभिजय जी, नाउ बोथ हैंड्स ऑन द मैट,
both hands on the mat, bend the knees and make a circle. Right side, left side, knee bend करके पूरा रोल करेंगे, पूरा लेफ्ट साइड जाएंगे, पूरा फ्रंट, पूरा राइट साइड, पूरा रोल करना है। आप 30 टाइम्स पलक जी साइक्लिंग, 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 30 टाइम क्लॉकवाइज, पूरा रोल करेंगे लेफ्ट टू राइट and just keep doing it. 5, 6, 7, पूरा सर्कल बनाना है। पेल्विक को लिफ्ट करेंगे, जब दूसरी साइड जाएंगे तो पूरा दूसरा पेल्विक लिफ्ट करेंगे, पूरा जितना आप अच्छे से मूव करेंगे उतना अच्छा होगा। बेली बटन को ट्विस्ट करते रहिए। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज करेंगे। 1, पूरा रोल करेंगे ब्रीदिंग की हेल्प से। 2, वेरी गुड अभिषेक जी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release the leg. Relax for a few breaths. Inhale, exhale. थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। पलक जी, हाँ, दोनों लेग्स को स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट करिए, होल्ड करेंगे just for few breaths, then drop the heel on the mat and lift it. buttocks को लिफ्ट करेंगे, drop the heel and lift, पूरी बॉडी का यूज करना है, एनर्जी के साथ लिफ्ट। यस, नीचे लेके जाइए, वापस सेम फ्लो करना है आपको। 10 to 20 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स करिए। with the breath। भूमिका जी एंड अभिजीत जी, अभिजीत जी आपसे, आप मुझे बता देना आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। कीप योर बोथ हैंड अंडरनीथ योर बटक्स। सुखासना में भी रह सकते हैं और यू कैन पद्मासना में भी रह सकते हैं और लेग को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। नाउ जस्ट कीप योर बोथ हैंड्स अंडरनीथ योर बटक्स, देन एल्बो के सपोर्ट से लिफ्ट द हेड। फिश पोज में एल्बो के सपोर्ट से लिफ्ट द हेड एंड लुक टुवर्ड्स द बैक साइड। केयरफुली अपना हेड लिफ्ट करना है, अपर बैक लिफ्ट करना है एंड होल्ड इट। हेड पे वेट नहीं डालेंगे, सिर्फ जेंटल टच। स्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Gently relax. धीरे से रिलीज करेंगे एंड रिलैक्सिंग शवासन। पलक जी, दोनों हाथों को मैट पे रखिए एंड पूरा पेल्विक को पूरा रोल करिए, पूरे सर्कल पे। यस, पूरा घुमाना। अभिजीत जी आप रिलैक्स करिए शवासना में, पूरा घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज।
आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलो। पहले सेट करेगा शवासना में रिलैक्स करिए अभिजीत जी। छोड़ दीजिए बॉडी को ढीला, दोनों लेग्स को स्ट्रेट। पलक जी अभी आप दोनों नी को बेंड करके टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करके 10 टाइम्स। शवासना में आ जाए। Completely relax yourself. बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे। palm facing towards the ceiling. Face loose. And relax your each and every body part with the help of the breathing. Relax your face, your neck, your shoulders, your upper back, your lower back, your pelvic, thighs, knees, calves, heels, hands, palms. Completely relaxed, completely surrender to the Mother Earth. थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, अच्छे से इनहेल करेंगे, अच्छे से एक्सहेल करेंगे। Deep inhalation, deep exhalation, deep inhalation, deep exhalation, deep inhalation, deep exhalation. Now gently move your right thumb and left thumb. Move your right hand fingers one by one. Left hand fingers, right toe, right leg finger, left toe, left leg finger. Move your right hand, right leg, and with closed eyes, gently turn towards the right side. धीरे से आंखें बंद ही रखेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे। Inhale, exhale, and come back to the sitting posture, Sukhasana. आंखें बंद ही रखेंगे। Sit comfortably in Sukhasana. Back straight, neck straight, relax shoulder, relax face, relax body, relax mind. Deep inhale,
Deep exhale. Inhale and exhale. And your practice with loud and clear Om chant. Take a deep breath in. One more time. Take a deep breath in. Last time. Take a deep breath in. Gently join the palm, rub the palm, generate the heat. Gentle touch on your eye. One more time, rub the palm, generate the heat. Touch your eyes, face, and all over the body. And open your eyes. Come back to the center. थैंक यू एवरीवन। पलक जी, ऐसे कैसे होगा? बच्चे की एग्जाम थी। 3 बजे फ्री रहते हैं आप? नहीं, ऑफिस होता ऑफिस है 5 बजे है। शाम को? ऑफिस पूरा 8 बजे आती हूँ। 8 बजे आती हैं आप? क्या 5 बजे भी है स्टेशन? 5 o'clock भी है? 5 o'clock है नहीं। 5 o'clock आप लोग बोल सकते हैं, अगर स्टार्ट आप लोगों की वजह से हो सकता है। जैसे आप हैं, पलक जी हैं, जो है नहीं अटेंड कर पा रहे हैं दोनों सेशंस, तो आप आठ बात बजे कर हम कर सकते। सकते हैं। 8 बजे हमारा थोड़ा फ्री होता है शेड्यूल। रात को 8 बजे? रात हम को आते आठ ही बजे 8 बजे। रात को 8 बजे तो ऑफिस ये टाइम लोग है। नहीं स्टार्ट करेंगे सेशन। ये खुद घर नहीं, चले पिछली बार जाते हैं था। पलक जी। पहले था एक्चुअली। पहले सेशन थे, पहले हम अटेंड करते थे। हाँ, 8 बजे? तो अभी पूछ 8 बजे लीजिए करते आप। 8 बजे ठीक है। मुझे तो पता नहीं, 8 बजे तो मैंने देखा नहीं, जब से मैं हूं तब से लास्ट मैंने 6-7 बजे देखा है। हाँ, पांच हम लोगों बजे का ऑफिस टाइम था ना, तो 8 बजे शुरू करते थे। तो अभी पूछ लीजिए, अभी कोई स्टार्ट करेंगे तो। क्योंकि 6 o'clock 6 to 7 हम फ्री होते हैं सुबह, या तो फिर 8 बजे, क्योंकि हम लोगों का इसी तरह से थोड़ा शेड्यूल होता है ना, ऑफिस एंड किड्स दोनों, इसलिए। आप क्या करते हैं? मैं अदानी में हूँ, एडमिन में। ओके। हम्म। तो 8 बजे तक आते हैं हम, तो फिर तो आप पूछिए अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई बैच अगर वो बनाएंगे। अभिजय जी उसी में ज्वाइन कर लेंगे, अभिजय जी भी नहीं आते हैं इस नहीं वही हम्म। 7 o'clock मेरे को नहीं कुटला। टाइम। नहीं सूट लग रहा है? नहीं वही सो जाता हूँ, रात में नींद नहीं आती, सुबह ही थोड़ा नींद आता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पूछ लीजिए, आप लोगों के लिए एक बैच बना देंगे वो लोग, बात कर लेना आप। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। थैंक थैंक यू। यू। बाय। बाय।